आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है, जो समीकरण बनता है, वो होता क्या है, फिर वो कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये हम आपको देखेंगे। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो देखेंगे रासायनिक समीकरण। जो हम समीकरण लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो ये होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी जो समीकरण लिखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब ये जो है ये क्या है, ये उत्पाद, मतलब कि अभिकारकों, ये जो भाग लेते हैं उसमें, अभिक्रिया में भाग लेते हैं अपकारकों, और उनके सूत्र जैसे किसी का H2 होता है, किसी का हाइड्रोजन का H, सल्फर का H, तो उनके सूत्रों को मिलाकर ना प्रदर्शित करने को ही समीकरण, मतलब इसी को समीकरण कहा जाता है। जैसे ZN प्लस H2SO4, फिर ZnSO4 प्लस H2, ये जो हुआ एक रासायनिक समीकरण बन गया क्योंकि इसने अपक्रिया किया। अब हम देखेंगे अपक्रिया में, रासायनिक समीकरण में जो होते हैं अभिकारक क्या होते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेते हो क्या होते हैं, अभिकारक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये जो पदार्थ हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। जैसे ZN प्लस H2SO4, ZnHO4 प्लस H2, HO4 प्लस H2। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये देखिए ZN क्या है, ये अभिकारक है क्योंकि ये अपक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये हो जाएगा अभिकारक। अब उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद जो बनता है अपक्रिया के बाद जो बनता है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे ZN प्लस H2SO4 जो अपक्रिया के बाद जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा, इसे उत्पाद कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है उसको संतुलित कैसे किया जाता है, वह रासायनिक समीकरण, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान हो, मतलब इधर भी और इधर भी, समीकरण की इधर भी दोनों पक्षों में अगर समान हो। जैसे अगर इधर 3 फेरस के अणु हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो इधर भी 4 होना चाहिए। जब समान होंगे तभी समीकरण संतुलित होगा। जैसे देखिए बताते हैं, 3 फेरस इधर है, 3Fe प्लस 4S2 मिलकर दो तत्व बनाए, मतलब उत्पाद बना है Fe3O4 प्लस 4S2। अब ध्यान से देखेंगे, 3Fe यहाँ है तो 3Fe यहाँ भी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, देखिए ये ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 4 4 दूना 8 यहाँ भी है तो 8 यहाँ भी है। तो मतलब समीकरण होने के बाद जितना इधर होगा उतना इधर, तो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। जैसे ये देखिए 2H2O2, मतलब 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन है, तो देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ, आगे लगा है तो 2 ऑक्सीजन, मतलब ये जो भाग लिया है, जितने अणु या परमाणु इधर हैं उतने इधर भी होंगे, तब समीकरण संतुलित होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कक्षा 10 में कितने प्रकार की अभिक्रिया हमको पढ़ना है, तो देखना है रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। मतलब कितने प्रकार की होती हैं, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, रेडाक्स, इतनी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अब देखना है हमको, अगले हम देखेंगे कैसे। अब ये हमको देखना है, सबसे पहली अभिक्रिया हमको देखना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है,
पहला क्लास 10th में जो पहली अपक्रिया पढ़ना है, संयोजन अपक्रिया पढ़ना है। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब दो मिलकर एक बनाएंगे, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर दो अधिक अपकारक मिलकर, मतलब ये तत्व है, एक तत्व, ये दो मिलकर एक बनाएंगे। जैसे देखिए सी है, ये ऑक्सीजन है, तो CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाए, क्योंकि यहाँ दो थे और दोनों मिलकर एक उत्पाद बन गया, तो ये क्या हो गया, ये हुआ कौन सा, संयोजन अपक्रिया, क्योंकि जुड़ गए। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। और जल का निर्माण हो रहा है, देखिए 2H2 + O2, हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, जुड़कर क्या हो गए, जल बन गए 2। तो दोनों जुड़कर जब बन जाए, जब दो तत्व जुड़कर किसी अपक्रिया मतलब किसी उत्पाद का निर्माण करें, किसी कंपाउंड का निर्माण करें, जब जुड़कर करेंगे तो वो संयोजन होगा, क्योंकि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब गंधक देखिए, गंधक का निर्माण यस + O2, SO2, मतलब सल्फर जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, दोनों जुड़कर क्या बन गए, SO2 बन गए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखिए, हाइड्रोक्साइड देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन मतलब जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना है। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, CaOH2। तो CaOH टेकन ट्वाइस जो बना, ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, तो मतलब दोनों जुड़कर बन गए हैं। अब देखना है हमको वियोजन अपक्रिया। इसमें तो हो रहा था जुड़कर बन रहा था, वियोजन में क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहेंगे। अब इसमें तो दो जुड़कर बना रहे थे, अब इसमें जो एक होगा वो टूटकर दो तत्वों में या तीन तत्वों में विलीन हो जाएगा। मतलब जैसे देखिए फेरस सल्फेट की वियोजन अपक्रिया, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। जैसे 2FeSO4, अब जब इसकी अपक्रिया कराई जाएगी तो ये देखिए अलग हो गया, देखिए FeO3 अलग हुआ, फिर SO2 अलग हुआ, SO3 अलग हो गया। तो मतलब ये तीन तत्वों में टूट गए, तीन कंपाउंड में टूटा। देखिए यहाँ फेरस ऑक्साइड बन गया, सल्फर ऑक्साइड बन गया, फिर SO3 सल्फेट ऑक्साइड बन गया। तो ऐसे ही ऐसे करके ये तीन तत्वों में विलीन हो गए, मतलब तीन उत्पाद बने। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब जो होता है अलग होना। अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी अब क्या हो, वियोजन का मतलब होता है अलग हो जाएगा दो में से। अब CaO अलग हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल दो टूट कर दो अलग अलग बन गया। और सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। 2AgBr टूट कर 2Ag हो गया, प्लस Br2 हो गया, ये भी अलग हो गए। तो इस अपक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है उसमें इस अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, क्षेपी का मतलब होता है वह अपक्रिया जो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है। जैसे इसमें ऊर्जा निकली, क्षेपी का मतलब देना, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो जो ऊष्मा और ऊर्जा देगी उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया देंगे। जहां पर ऊर्जा दिखाई दे हम समझ जाएंगे ये क्या है कि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें लास्ट में देख लीजिए ऊर्जा निकल रही है। जैसे CH4 + CO2, अब देखिए CO2 + 2H2, देखिए ऊर्जा इसमें निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है कि जिसमें ऊर्जा, जहां पर ये ऊर्जा दिखाई दे, ऊर्जा निकल जाए, जो भी अपक्रिया बने और लास्ट में अगर ऊर्जा दिखाई दे तो हम जान जाएंगे ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो अगले वीडियो में आप देखिएगा।